और पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी हुई है और छापेमारी जो हुई है वो बेऊर जेल में हुई है। यानी कि अब ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो हत्याकांड हुआ, इसके तार बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं। और पुलिस की जो बड़ी छापेमारी हुई है उसमें जो हत्याकांड है वहां से काफी कुछ बरामद भी हुआ है। इस छापेमारी में पुलिस को कुछ मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज भी यहाँ से पुलिस ने बरामद किए हैं। और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल से इस हत्याकांड के लिए ऑर्डर दिया गया था। बिल्कुल, हत्याकांड मामले में लगातार जो अपडेट है वो मिल रहे हैं। जोनल आईजी और कमिश्नर के नेतृत्व में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया और इस दौरान जेल से 3 मोबाइल फोन मिले हैं। बेवर जेल में बंद अपराधियों से भी पूछताछ की गई है, ये जानकारी मिल रही है। और जेल से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पटना के जोनल आईजी ने छापेमारी की पुष्टि की है। और हमारे सहयोगी रमन राय ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने हत्याकांड को लेकर कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी बिहार विनय कुमार जी है। सर, जो हत्या हुई है गोपाल खेमका की, क्या डेवलपमेंट अभी तक उसमें बिहार पुलिस की तरफ से फाइंडिंग्स? देखिए, इसमें कल रात से ही एसटीएफ की टीम, पटना पुलिस की टीम सभी प्रकार के आयामों पर काम कर रही है। एसटीएफ भी काम कर रही है। हत्या के कारणों पर भी काफ़ी तफ्तीश हो रही है। क्या संभावित कारण हो सकते हैं इनकी हत्या के। पूर्व में 2018 में इनके पुत्र की हत्या हुई थी वैशाली ज़िले में, औद्योगिक थाना में। उसमें अपराधकर्मी चार्जशीट हुए थे, आरोप पत्रित हुए थे। तो पूर्व के जो कांड रहे हैं उसके संबंध में भी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं उस पे जो बेल पे छूटे हुए अपराधकर्मी हैं उनमें किसी की भूमिका तो नहीं है। तो पूरी गहराई से हत्या के कारणों पर भी देखा जा रहा है। अपराधकर्मियों को पहचान करने के लिए जो सीसीटीवी फुटेज में जो क्लू आए हैं उसको भी विकसित करके देखा जा रहा है कि ये कौन से अपराधी हो सकते हैं। अपराधी हेलमेट पहने हुए थे, उनका चेहरा उतना स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको अन्य डिजिटल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, संपुष्ट किए जा रहे हैं। जितने सारे डिजिटल एविडेंसेस उपलब्ध हो सकते हैं सबों के आधार पे। और पूरी टीम इस पे कार्य कर रही है, एसटीएफ की और पटना पुलिस की। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो जाए। तो यहाँ पर पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। हर एंगल से जांच की जा रही है। डीजीपी का वही कहना है कि हम तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें भी यहाँ पर खंगाल के देख रहे हैं। जो भी डेटा है उसे भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। और जेल में ये जो छापेमारी हुई है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आखिर इस हत्याकांड के तार कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ से ये आदेश जो है हत्याकांड का दिया गया था। क्योंकि जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति 2 व्हीलर पे आता है, वो हेलमेट पहनकर वहाँ खड़ा रहता है और इंतजार करता है गोपाल खेमका की गाड़ी आने का। और बड़े आराम से जब उनकी गाड़ी आती है तो अपनी 2 व्हीलर से उतर कर वो जाता है और कई बार गोलियों से वार करता है, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रमन राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या डिटेल्स इस वक्त हत्याकांड को लेकर यहाँ पर मिल रहे हैं और ये जो बेऊर जेल से तार जुड़ रहे हैं उसके पीछे क्या जानकारी सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल बेऊर जेल से इस पूरे हत्याकांड की कनेक्शन को देखा जा रहा है। कल आईजी की नेतृत्व में और कमिश्नर के नेतृत्व में बेऊर जेल में रेड की गई। लगभग 13-14 थाना की पुलिस जो है बेऊर जेल पहुंचती है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका के जब बेटे की हत्या हुई थी 2018 में, उसमें जो मुख्य आरोपी था वो बेऊर जेल से 1 महीने पहले निकला था और पिछले सप्ताह फिर से वो बेऊर जेल गया है। तो इस लिंक्स को जोड़ते हुए पटना पुलिस ने कर बेऊर जेल में रेड की है, जिसमें कि कई सारे मोबाइल फोन्स मिले हैं और साथ ही साथ कुछ डिटेल्स भी मिले हैं। जो आईजी है जितेंद्र राणा, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया है कि हमारे पास कई सारे क्लूज है और जल्द ही हम इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन जो लिंक्स है वो साफ तौर पर बेऊर जेल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 24 घंटे में इतनी बड़ी हत्याकांड पटना में होती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होना ही एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा करती है। जी।